मोतिहारी पहुंचे जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिला जनसुराज के जिला अध्यक्ष रामशरण यादव की अध्यक्षता में जिला संगठन एवं अनुमंडल सदर संगठन के सभी पदाधिकारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बैठक किया है। वहीं रालोसपा के अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा ने इस्तीफा देने के बाद जनसुराज पार्टी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करने के बाद मोतिहारी कार्यालय में उनका भी स्वागत किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती एवं जनसुराज पार्टी के नेता सुभाष सिंह कुशवाहा प्रेस वार्ता कर संगठन को मजबूत कर सरकार बदलने की बात कही। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर भी हमला बोला है। साथ ही तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना पर सवाल खड़ा किया है। इस दौरान जनसुराज नेता सुभाष सिंह कुशवाहा ने बेतिया राज से संबंधित जमीन जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध जताया। 10 मार्च को गांधी मैदान में सभी लोगों को आने का न्योता दिया ताकि सरकार द्वारा गलत नीतियों का विरोध हो सके। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मोतिहारी का ये मेरा पहला दौरा है और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है जिले में और अनुमंडलों में हमारा जो संगठन है उस संगठन को मजबूती प्रदान किया जाए। हम बिहार में शासन पाने के लिए नहीं आए। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। जनसुराज पार्टी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई और व्यवस्था परिवर्तन के लिए नीतियों को परिवर्तित करना जरूरी है। नीति करने के लिए हमें नीतियां बनानी पड़ेंगी और नीतियां बनाने के लिए ही हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ की सरकार को हटाना या अपनी सरकार को लाना नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का है। और इसके लिए जब तक जनता नहीं समझेगी कि उनको पिछले 40 सालों से कैसे धोखा दिया जाता रहा है या कैसे उनके साथ पार्शियलिटी की गई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश बाबू हो, हर पार्टी ने, हर बड़े लीडर ने जनता को केवल बेवकूफ बनाया है, उनको धोखा दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो 40 साल पहले बिहार जो देश में विकास के नाम पर सबसे निचले स्तर पर था, आज भी वही क्यों है? पट्टे के आधार पर, बंदोबस्ती के आधार पर कायम हुई, जिसकी जमाबंदी पूर्ववर्ती सरकार अंग्रेजों ने कर दिया था। आजाद भारत में श्री कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बुझारत कानून बना। करेक्शन खतियान के हिसाब से 56 में रजिस्टर 2 में दर्ज करके शांतिपूर्वक दखल कब्जा में किसान करते आए। अचानक बिहार सरकार ने पिछले साल के नवंबर के सत्र में ये कानून ला करके पारित कर दिया, जिससे चंपारण के 30 से 35 लाख किसान अपने जमाबंदी से वंचित हो गए, जिसका संघर्ष हम लोग चंपारण के सभी प्रखंडों में दौड़ा करके कर रहे थे। इस बीच में समस्या को लेकर के बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां से हम लोगों ने संपर्क किया, कोई हमारी बातों को नहीं सुना। इस बीच में जनसुराज के संस्थापक माननीय नेता प्रशांत किशोर जी ने हमारी बातों को नोटिस लिया। डॉक्टर मंजर नसीम साहब की इसमें अहम भूमिका रही और हम लोगों को मिलाने में आपको नंद किशोर कुशवाहा जी सहित जब हम लोग ने मिला और बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुने और 1 सप्ताह उन्होंने कहा कि आप समय दीजिए। फिर 1 सप्ताह के बाद जब वो बुलाए तो हम लोग अपनी बातों को फिर कहा। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, आश्वासन ही नहीं पूर्ण रूप से कहा गया कि आप लोग हमारे साथ आइए, जनसुराज चंपारण के किसानों की लड़ाई लड़ेगी। चूंकि हमने गांधी की धरती चंपारण से ही पद यात्रा शुरू किया था, तभी यह समस्या हम जान गए थे, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि इसकी मूल कारण बिहार की सरकार है। तो उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन ही नहीं दिया। कल उन्होंने पटना में स्पष्ट रूप से कहा कि यह जनसुराज की लड़ाई होगी, जो 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में पटना में बहुत जल्द बैठक होने वाली है। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आप सबको नई चीज मिलेगी।
आगामी 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में नीलहो कोठी और बेतिया राज से जो जमीन किसानों को मिला था, वह जनसुराज के संस्थापक नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने आश्वासन दिया है कि हम यह लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे और चंपारण के किसानों के हाथ से हम जमीन नहीं जाने देंगे। उसको लेकर के हम लोगों ने पूरे अपने संगठन के साथ हम लोगों ने जनसुराज की सदस्यता लिया था। इस बात की सूचना आपको हम आपके माध्यम से चंपारण के सभी आम आवाम किसान मजदूर भाइयों को हम देने के लिए हमने कष्ट दिया है और आगे जनसुराज के साथ हम लोग रहेंगे और जो पार्टी की नीति और सिद्धांत होगी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। किसानों का महापंचायत जो हो रहा है वो 10 मार्च को जनसुराज के बैनर तले अब हो जाएगा। 10 मार्च को निश्चित रूप से होगी और उस कार्यक्रम में जनसुराज किस रूप में रहेगी, हमने कहा कि 10 दिनों के अंदर आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाएगी। सर, इन्होंने जो कहा है कि सवाल आप गलत ढंग से पूछ रहे हैं। उन्होंने अभी कहा प्रशांत किशोर जी ने कल इसके बारे में बात की और वादा किया, तो आप फिर सवाल का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है।